रेडी स्टार्ट। सभापति जी, शिक्षा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह प्रत्येक मानव को अपने कर्मेंद्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए जो उसे अपने शारीरिक और अन्य प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के योग्य बना सके। इन कर्मेंद्रियों के उचित प्रयोग के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। कितना ही सबल व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही स्फूर्ति में कोई क्यों न हो, वह तब तक कुछ अधिक फल में कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उस कार्य के संपादन के लिए उसकी कर्मेंद्रियों को आवश्यक प्रशिक्षा न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास न कराया गया हो। शिक्षा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए आवश्यक गुणों का उदय हो जाए। इच्छा से अथवा अनिच्छा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है। संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कुटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है। एकाकी जीवन कवि की सुंदर कल्पना के अतिरिक्त न तो वास्तविक तथ्य है और न हो सकता है। व्यक्ति चाहे कुछ क्षण के लिए एकाकी रह सके, किंतु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता। अतः जब सामूहिक जीवन मानव जीवन का अनिवार्य तथ्य है, तब यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए। पिछली शताब्दियों में जब सामूहिक जीवन का क्षेत्र सीमित था और जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंद्रित नहीं हुई थीं, इन तीनों प्रयोजनों के लिए संगठित प्रयास करने की तथा उनमें प्रति क्षण संतुलन बनाए रखने की विशेष आवश्यकता न थी। किंतु आज तो सामूहिक जीवन का क्षेत्र भूमंडलव्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सीमातिरेक संकेंद्रण हो गया है। अतः आज यह बात अत्यंत आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रक्रिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही न कराया जाए, वरन उसको कार्य रूप में अपनाने के योग्य भी बना दिया जाए। अतः पिछली कुछ शताब्दियों में सारे जगत के लोगों को अतीत से दाएं में मिली शिक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता का अनुभव होता रहा है और भिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं। यह कहना अनुचित न होगा कि पिछले दिनों जगत भर में शिक्षा के क्षेत्र में भी
वैसी क्रांति होती रही है जैसी कि आर्थिक और राजनीतिक जगत में हुई है। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में और विशिष्टतया इस बिहार राज्य में शिक्षा के बारे में वैसी कोई व्यापक क्रांति नहीं हुई। इस दिशा में लोगों का ध्यान तो गया है, किंतु कार्य क्षेत्र में उसका अभी कोई उल्लेखनीय फल दिखाई नहीं पड़ता। यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी शिक्षा संस्थाएं शिक्षा के प्रथम प्रयोजन को पूरा कराती हैं। इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पीढ़ियों की सिंचित अनुभूति से किसी सीमा तक परिचित अवश्य कराया जाता है, किंतु यह परिचय कराने का जो उद्देश्य है, अर्थात विवेक या विचार बुद्धि को सजग, सक्षम और सामर्थ्यवान बनाना, वह पूरा नहीं हो रहा है।